हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभा इंग्लिश वर्कबुक, जो कि क्लास 6 एंड 7 के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आज देखेंगे क्लास 6 एंड 7 के स्टूडेंट्स इंग्लिश की वर्कबुक। यहाँ हम वर्कशीट नंबर 31 से शुरू करने जा रहे हैं। 30 तक हमने सारी वर्कशीट हल करके अपने चैनल पर डाल दी हैं, आप देख लेना। शुरू करते हैं 31 को। लिसन टू योर टीचर dictate words on various themes, then write in correct place। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, स्कूल से संबंधित बुक्स, पेन, पेंसिल, स्टूडेंट, बिग या बैग, सॉरी BAG बैग, प्लेग्राउंड और टीचर। इसके अलावा आप टेबल भी लिख सकते हैं, चेयर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। फिर है गेम से संबंधित, क्या लिखा है? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस और चेस, ये खेल हैं। ठीक है ना। खेल से संबंधित हमने यहाँ वर्ड्स लिख दिए हैं। अब देखिए नीचे पार्क। पार्क से संबंधित क्या क्या लिख सकते हैं हम? पार्क से संबंधित लिखेंगे वॉकिंग, जिमिंग, फिर है हाँ, ये देखिए जिमिंग के बाद में फाउंटेन। पार्क में फाउंटेन भी होते हैं। फिर जॉगिंग, प्ले, योगा, वॉकिंग और बैडमिंटन। ठीक है। तो ये अपने पार्क से संबंधित हो गए। अब हम देखते हैं फेस्टिवल से संबंधित। तो फेस्टिवल को देखते हैं यहाँ पर। फेस्टिवल कौन से? दिवाली, होली, ईद, गणगौर, क्रिसमस, दशहरा और मकर संक्रांति। इनके अलावा भी बहुत सारे फेस्टिवल हैं, आप उनका भी नाम यहाँ लिख सकते हैं। फिर है होम से संबंधित। देखिए सोफ़ा, टीवी, किचन, टेबल, गैस, बाथरूम और बेडरूम। ये हमने होम से संबंधित वर्ड्स लिख दिए हैं। ठीक है। इस तरह से ये 31 कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं 32। अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड। ठीक है। नेमिंग वर्ड के नीचे अंडरलाइन करनी है हमको, जो नाउन कहलाते हैं नेमिंग वर्ड, उनके नीचे। ही प्लेज फ्लूट। तो यहाँ पर फ्लूट क्या है? नाउन है। मंकीज प्ले ऑन द ट्री। तो यहाँ मंकी और ट्री दोनों नाउन है। इंडिया इज अवर कंट्री। इंडिया और कंट्री हमारा यहाँ पर नाउन है। ए काऊ ईट्स ग्रास। तो ये काऊ और ग्रास, ये दोनों चीज़ क्या है? नाउन है। बिट्टू इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ पर बिट्टू और एप्पल दोनों नाउन है। इसके बाद है रिप्लेस अंडरलाइन नाउन्स विद सुटेबल प्रोनाउन। प्रोनाउन में यानी सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पे हमको सर्वनाम शब्द लगाना है, जैसे कि ही, सी, इट, दे, वी। तो सोनल इज डांसिंग। तो यहाँ सोनल लड़की है, इसलिए यहाँ लगा देंगे सी, SHE, सी इज गुड डांसर। द सन इन द स्काई। द सन इज इन द स्काई। तो सन के लिए क्या आ जाएगा? इट, IT, इट राइजेज इन द ईस्ट। फिर है पीपुल गो बैक होम। पीपुल के लिए क्या आ जाएगा? दे यानी वे, THEY। ठीक है ना। तो दे हैव डिनर। कुणाल इज राइटिंग। कुणाल लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ आ जाएगा ही इज डूइंग होमवर्क। फिर है रजनी एंड प्रतिमा आर फ्रेंड्स। तो दो जने के नाम है और दोनों लड़कियां हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दे लिव्स इन जयपुर। तो इस तरह से फिर देखिए प्रिया एंड आई लव टू सिंग। प्रिया एंड आई के लिए क्या आ जाएगा? हम दोनों, यानी कि हम, WEV यानी हम, वी आर गुड सिंगर्स। तो इस तरह से हमने नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया है। इस तरह से आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 33। गिवन बिलो इज ए पिक्चर स्टोरी अबाउट रामा। रीड द सेंटेंसेज विद पिक्चर्स एंड गिव्स करेक्ट सीक्वेंस इन बॉक्स। करेक्ट सीक्वेंस भी बॉक्स में देना है कि सबसे पहले क्या हुआ और उसके बाद में कौन सा वाक्य आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिख रखा है हर दीदी टॉक विद हर फ्रेंड। दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपुल ऑफ द विलेज। तो हमने यहाँ सेकंड नंबर दिया है, इस पर फर्स्ट नंबर हमने दिया है नीचे। ये देखिए रामा वाज
अनहैप्पी बिकॉज हर स्कूल डिडंट हैव ए टॉयलेट। रामा अनहैप्पी है क्योंकि उसके स्कूल में क्या नहीं है, एक टॉयलेट नहीं है। सी टॉक्ड अबाउट दिस विद हर दीदी, वह इसके बारे में अपनी दीदी से बात करेगी, ठीक है ना। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दिया है। ऊपर हर दीदी टॉक्ड विद हर फ्रेंड्स, दे डिसाइडेड टू टॉक विद पीपुल ऑफ द विलेज, उसके बारे में बात की और उन्होंने गांव के लोगों से इसके बारे में बात करनी का निश्चय किया, डिसाइड किया, ठीक है। फिर हमने तीसरा नंबर नीचे दिया है लेकिन ये चौथे नंबर का है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आफ्टर ऑल द पीपुल डिसाइडेड दैट ए टॉयलेट शुड बी बुल्ट, दीदी वेंट टू टॉक विद द स्कूल टीचर, सी फाइनली एग्रीड टू बिल्ड वन, ठीक है ना। तो यहाँ हमने इसको 4 नंबर दिया है। अब देखिए, दीदी एंड हर फ्रेंड टॉक विद द पीपुल ऑफ द विलेज एंड दे फेल्ट दैट ए टॉयलेट शुड बी बुल्ट इन रामाज स्कूल। दीदी और उसकी फ्रेंड ने क्या किया, लोगों से बातचीत की और टॉयलेट के बारे में कि एक टॉयलेट रामा के स्कूल में बनवाया जाए, ठीक है। तो इसको हमने तीसरा नंबर दिया है। ये वाक्य कहाँ आना चाहिए, तीसरे नंबर पे आना चाहिए। फिर सून द वर्क फॉर ए टॉयलेट स्टार्टेड, ऑल द एल्डर्स चिल्ड्रन हेल्प इन मेकिंग ए टॉयलेट। तो टॉयलेट बनना स्टार्ट हो गया और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने उसमें बनाने में मदद करी। इसको हमने दिया है 5 नंबर, तो आप भी इसमें 5 नंबर दे देंगे। फाइनली ए टॉयलेट वॉज बिल्ट इन द स्कूल, रामा नेवर फेस्ड द प्रॉब्लम अगेन। फाइनली यानी लास्ट में क्या हुआ कि टॉयलेट स्कूल में बन गए और रामा ने कभी भी इस प्रॉब्लम का सामना दोबारा नहीं किया। ओके, अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 34। लुक एट द कॉमिक स्ट्रिप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर इसके हाथ में एक छाता है, यहाँ पर भी छाता है, यहाँ छाते को खोल रहे हैं और यहाँ पर ये छाता नीचे गिर गया है, उल्टा हो गया है और उसमें पानी आ गया है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉय डूइंग इन पिक्चर। बॉय क्या कर रहा है, तो हमने लिखा है द बॉय इज वॉकिंग विद एन अम्ब्रेला। एक अम्ब्रेला को लेकर वॉकिंग मतलब जा रहा है, चल रहा है। ये स्टूडेंट क्या, बॉय अम्ब्रेला के साथ में अम्ब्रेला लेकर जा रहा है। डज ही लुक हैप्पी इन पिक्चर 4। पिक्चर जो 4 है ये वाली, क्या वो उसमें हैप्पी दिखाई दे रहा है। तो द बॉय सिटिंग इन एन अम्ब्रेला एंड अम्ब्रेला इज फिल्ड विद रेन वाटर। जो बच्चा है, बॉय है, वो किसके अंदर बैठा है, अम्ब्रेला के अंदर बैठा है और अम्ब्रेला पूरा वर्षा के पानी से भर गया है, ठीक है ना। तो वो हैप्पी दिखाई दे रहा है क्या, हाँ हैप्पी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आश्चर्य। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स। तुम क्या करते हो जब वर्षा आती है। आई लाइक टू गो आउट एंड सिंग एंड डांस इन द रेन। हम वर्षा के अंदर भीगते हैं और उसमें सिंग करते, गाना गाते हैं और डांस करने का हमारा मन करता है, मतलब हमें पसंद है। फिर व्हाट डिड द बॉय डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। जब वो स्टार्टेड हो गई रेन मतलब वर्षा चालू हो गई तो बॉय ने क्या किया। तो उसने क्या किया था, यहाँ डायग्राम में अपना छाता ओपन किया था, खोला था, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ही ओपन द अम्ब्रेला एंड ही फिल्ड द अम्ब्रेला विद रेन वाटर एंड देन ही जम्प्ड इनटू इट। उसने अपना अम्ब्रेला खोला और उसको उल्टा कर दिया, उसमें रेन वाटर भरा और उसमें कूद गया, ठीक है ना। तो ये उस बच्चे ने किया। अब है वर्कशीट नंबर 35। रीड द स्टोरी ऑफ ए बर्ड हाउस एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। वंस अपॉन ए टाइम 3 birds lived together on a tree। 3 पक्षी एक पेड़ पर साथ में रहते थे। Their names were कोको, पीहू एंड सोनू। उनके नाम थे, एक का नाम कोको, दूसरे का नाम पीहू और तीसरे का नाम सोनू। They built a small house with wooden stick, grass and leaves। उन्होंने लीव्स से, ग्रास से और स्टिक से एक हाउस बनाया। कोको was the youngest of the
3 and सोनू was the eldest। जो कोको था उनमें सबसे यंगेस्ट यानी छोटा था और सोनू था वो सबसे बड़ा था तीनों में, ठीक है। वन डे कोको वेंट आउट टू बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट बट ही फॉरगॉट टू टेक ए कैरी बैग विद हिम। एक दिन वो बेरीज खरीदने गया मार्केट में, जंगल के मार्केट में, तो लेकिन बैग ले जाना भूल गया। पीहू एंड सोनू थॉट दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विद ए कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग्स इन ए पॉलीथीन बैग। तो जो पीहू और सोनू थे उन्होंने सोचा कि वे उसको बाद में कोको के साथ में एक कैरी बैग दे दें, नहीं तो क्या करेगा कोको, क्या करेगा, एक पॉलीथीन में सारी चीज़ें रख के लाएगा। बोथ न्यू हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर दिस एनवायरमेंट एंड ऑल एनिमल्स। पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, नुकसानदायक होती है एनवायरमेंट के, पर्यावरण के लिए और एनिमल्स के लिए। दे फ्लू विद कैरी बैग्स, वे कैरी बैग के साथ में उड़े। एंड मेट कोको इट, और कोको से मिले इन द मार्केट में। ऑल ऑफ देम बॉट ग्रोसरीज क्लॉथ्स एंड अदर थिंग्स फॉर देयर होम एंड केम बैक। और उन्होंने बहुत सारी ग्रोसरी खरीदी, क्लॉथ्स खरीदे, कपड़े खरीदे और बहुत सारी चीज़ें खरीदी और अपने घर पर वापस आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं किया, वो एक कैरी बैग लेकर गए साथ में और सामान लेकर आए। लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ। अब हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, तीनों दोस्त कहाँ रहते थे, तो ये आंसर है दे लिव टुगेदर ऑन ए ट्री। दे लिव टुगेदर ऑन ए ट्री, ए को थोड़ा सा दूर लिखना, ऑन ए ट्री, एक पेड़ पर रहते थे। व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विद, उन्होंने अपना हाउस कैसे बनाया था, दे बिल्ड देयर हाउस विद वुडन स्टिक्स और ग्रास एंड लीव्स, ठीक है। व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउस विद, हम अपना हाउस कैसे बनाते हैं, वी बिल्ड आवर हाउस विद सीमेंट, ब्रिक्स, कंक्रीट और बार एटसेट्रा, ठीक है। फिर देखिए आगे, व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट, तीनों दोस्तों ने जंगल की मार्केट से क्या खरीदा था, 3 फ्रेंड्स बाय बेरीज फ्रॉम द जंगल मार्केट। उन्होंने, यहाँ बेरीज की जगह आप लिख सकते हैं ऊपर आया हुआ ग्रोसरीज, क्रॉस एंड अदर थिंग्स, ठीक है ना। फिर व्हाट डू यू बाय व्हेन यू गो टू द मार्केट, तुम क्या खरीदते हो जो बाजार जाते हो, मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ग्रोसरीज। हाउ डू यू ब्रिंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, तुम बाजार से सामान कैसे लाते हैं, वी यूज क्लॉथ बैग टू ब्रिंग थिंग फ्रॉम द मार्केट, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर कंप्लीट हो गए हैं और इसी के साथ में ये वर्कशीट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपकी स्टार्ट होगी वर्कशीट नंबर 36 और 36 से हम 40 तक देखेंगे एक साथ एक ही वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको आगे का वीडियो मिलेगा। तो आगे के वीडियो को देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपने अभी तक का कार्य पूरा किया है या नहीं और आपको वीडियो कैसा लगा।